एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस वीडियो। कितना टेस्टी सा यम्मी सा पनीर बना हुआ है और हम आज इसका बनाएंगे पुलाव। इतना पनीर रेडी हो जाता है अगर घर पे दूध फट जाता है तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। कैसे हैं आप लोग? तो मॉर्निंग की स्टार्ट जिस तरीके से लेमन वाटर से होती है, ठीक उसी तरीके से मेरी वीडियो की भी स्टार्टिंग हो रही है लेमन हनी वाटर से। तो आप सब कैसे हैं ये ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं सुबह सुबह आते ही, क्योंकि फ्री टाइम होता है, मैं बैठ के मम्मी के साथ इस तरीके से अपना जो फर्स्ट ड्रिंक होता है वो लेती हूँ। मम्मी भी बैठी है, हम दोनों बैठ के इस तरीके से बातें भी कर लेते हैं और जो ड्रिंक होता है मेरा वो भी हो जाता है, मम्मी की भी कुछ बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं सबको चाय सर्व करने, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका नाश्ता हो गया है। मतलब पापा का, भैया का, जिनको ऑफिस जाना है सबका नाश्ता हो गया। नाश्ते में मैंने बनाया है चने की घुघरी और अब मैं मतलब नाश्ता फिनिश हो जाने के बाद हम लोग चाय सर्व करते हैं। यूपी में सबसे पहले चाय पिया जाता है, उसके बाद नाश्ता किया जाता है। एंड गुजरात में सबसे पहले नाश्ता होता है, उसके बाद चाय पिया जाता है। तो मैं सबको नाश्ते के बाद चाय दे रही हूँ। सो के उठने के बाद ही ना बच्चों के टैंट्रम शुरू होते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैम्परिंग चाहिए होती है। तो पहले तो टीवी चालू किया और जो है ये ऐड आ रही थी अभी इसके पहले, तो ऐड देख रहे थे। उसके बाद बोला कि इस तरीके से मुझे कंधे पे बिठा करके, पीठ पे बिठा करके चलो। तो वही घूमे घूमे कर रहा है, थोड़ा खेलेगा, मस्ती करेगा। उसके बाद ये लोग अपना फर्स्ट ड्रिंक लेंगे। अभी ये गर्मी ठंडी के मौसम के कारण बाबू के होंठ फट गए हैं, जिससे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हंस नहीं रहा। तो यहाँ पे उसको हम लोग खुद करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या हो गया होठू में भैया? होठू में ये क्या हो गया? क्या वे का का अभी जब से गर्मी आई है तो दोनों के दोनों बच्चे अब साथ में नहाने लगे हैं। जब साथ में नहाते हैं ना तो ये ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए। साथ में नहा लेते हैं, फटाफट दोनों को लेके आती हूँ। एक को मतलब क्लीन करके एक को ही झूला झुलाना पड़ता है, दूसरा जो होता है वो पूरी तरीके से रेडी होके तब झूला झूलता है। अभी जैसे सानू को मैंने कपड़े पहना दिए हैं और बाबू को झूला झुला रही हूँ, तो सानू भी झूल लेती है और बाबू भी झूल लेता है। पहले क्या होता था, एक एक को नहलाओ, एक एक को झूला झुलाओ। इन लोगों को नहाने के बाद झूला बहुत पसंद है, कि इनको जैसे पता है कि हाँ इस टाइम मम्मी झूला झुलाती हैं। शुरू से ही इनकी आदत है, ये बहुत हैप्पी रहते हैं झूले में। बहुत छोटे से थे तो मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो इस झूले ने भी मेरी बहुत मदद की है इन दोनों को संभालने में। दोनों बच्चों को मैं एक एक तरफ करके लिटा देती थी और नीचे जैसे मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मदरहुड से भी रिलेटेड हमारे बहुत सारे काम होते हैं और उसमें भी बच्चों को संभालते हुए भी वो करने होते। तो कोई भी काम होता था ना, मैं दोनों बच्चों को झूले पे लिटा देती थी और नीचे बैठ करके अपना वो काम भी करती रहती थी और बच्चों को झुलाती भी रहती थी। तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ होता था मेरे साथ। इसके अलावा कोई भी और संभाल सकता है इन दोनों को झूले पे ले जाके। तुम इतनी ज्यादा मस्तीखोर क्यों हो बेटा? हाँ, थोड़ा सा पानी रहता है उसमें आके चप्पा चप्पा खेलती हो। इनकी जरा एड़ी देखिए। ये अगर 15 मिनट यहाँ पे खड़ी रहेगी तब भी इसी तरीके से खड़ी रहेगी और यही छप्पा छप्पा खेलती रहेगी। ये से हाय बिट्टी, बोलो हाय। ये दूध है जिसका मैं बनाने जा रही हूँ पनीर।
एक्चुअली ये दूध जो है ना सुबह फट गया था, उबालने जैसे वैसा फट गया, तो मैंने सोचा मैं इसको दोपहर में पनीर बना करके रख दूंगी, तो ये कल दोपहर मतलब सुबह तक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं अभी ये बनाऊंगी पनीर एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पनीर कैसे बनाती हूँ। ये जो पनीर घर पे बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी पनीर बनता है और इसका जो स्वाद होता है ना वो मार्केट के पनीर से ज्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम मलाई मलाई सा इसका स्वाद आता है। और हम इसको जैसे कि सेकेंड डे पुलाव बना करके या फिर नूडल्स या फिर भजिया, इस तरीके से कुछ ना कुछ बना करके यूज कर लेते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ पनीर एंड आपको दिखाती हूँ। ये दूध है जो सुबह उबाला था मम्मी ने और फट गया, तो मैंने अभी इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया ताकि इसमें जो खमीरे हैं वो निकल जाए, मतलब उठ जाए। और ये एक साफ कपड़ा लिया है, इसको थोड़ा सा ये मतलब छिन छिन सा गया था तो यूज नहीं करने लायक है, तो ये मैं भिगा लूंगी और इसको भिगाने के बाद मैं स्ट्रेन करूंगी। तो चलिए स्ट्रेन करती हूँ। स्ट्रेन करने के लिए मैंने ये वाली छन्नी ली हुई है, इसमें दूध अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा और जो खुजड़ी है मतलब जो मलाई है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो इसको मैंने छान लिया है। जब भी अगर आप पनीर बना रहे हैं ना, तो छानने से पहले ये जरूर देखें कि वो दूध स्मेल तो नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बर्तन नहीं साफ होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा नॉर्मली ही दूध फट जाता है, बट वो दूध खराब नहीं होता है, उसी का पनीर बनता है। जो दूध बदबू करने लगता है उसका पनीर नहीं बनता है। तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है उसे कैसे निकालूं। तो इस तरीके से जब प्रेस कर देंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से नीचे मतलब बर्तन जो है उसमें निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो जो कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है उसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से बांध करके किसी भारी चीज से दबा करके इसको रख देंगे, तो पनीर बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसमें तो मुझे लग रहा है इस बार इतना पनीर बनेगा, इससे तो आराम से एक टाइम का सब्जी भी बन जाएगा। तो ये जो कपड़ा है मैं इसको पहले थोड़ा सा गीला कर ले रही हूँ। तो पनीर कैसा बना हुआ है ये आपने स्टार्टिंग में ही वीडियो में देख लिया है। बहुत ही टेस्टी सा पनीर बनता है। ये तो मैं आपसे इसका पूरा प्रोसेस जो है वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसे इस तरीके से थोड़ा निचोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से करने के बाद मैंने लिया है एक एक्स्ट्रा बर्तन, जिसमें मतलब ये थाली है जो इसमें रख दिया है एंड इसके ऊपर जो चौका होता है चकला उसको रख दूंगी, जिससे कि भारी हैवीनेस होने के कारण वो अच्छे से दब जाएगा। एंड जब दब जाएगा उसके बाद उसको फ्रीज में ट्रांसफर कर दूंगी। 1-1.5 घंटे तक दबा के रखेंगे, फ्रीज में ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो बहुत ही अच्छे से पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको किसी भारी चीज से दबा देते हैं, जिससे कि पनीर अच्छे से रेडी हो जाए। 1.5 घंटे तक ये इसी तरीके से दबा रहेगा। उसके बाद मैं इसको फ्रीज में कर अच्छी तरीके से पनीर बन जाएगा। बाबू चलो सोई सोई करने। नहीं चलना है? हम जा रहे हैं। बाय बाय बेबी बाय। हाँ फिर लेट जाओ, यहीं सो जाओ। हाँ सो जाओ, यहीं दादी पास सो जाओगे। हम जाएं ऊपर?
हम जा रहे हैं। बाय बाय बेबी, बाय 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 बेबी, बाय बेबी, बाय बेबी, बाय। हम क्यों ले जाएं आपको, हम क्यों ले जाएं भाई? हाँ, आपको चलना ही नहीं है हमारे साथ? ना 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 पापा, लाइट बंद कर देना बेटा। चल बाय। हमको तो तुम दिख ही नहीं रहे हो, हमको तो हमारा बेबी दिख ही नहीं रहा है भाई। हमारा बेबी कहाँ आ रहा है? मम्मा तो जा रही है, बेबी कहाँ? पहले बहुत अच्छे से चढ़ता था, अभी नहीं चढ़ता है, बहुत नाटक करता है। अच्छा बच्चा बन रहे हो चढ़ के? ए, डोंट डू मस्ती, डोंट डू मस्ती। ए, नो 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 नो, ए, नो 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 नो। ये ऐसा करने का, ऐसा करने का, हाँ? ऐसा करना चाहिए। नो 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 नो। वाटर क्या हम पियेंगे? बाय बाय। तो चूंकि बच्चे सो गए हैं तो मैं जो कपड़े हैं मेरे बाहर डले हुए उनको फोल्ड कर लेती हूँ और जो कपड़े डालने हैं वो ले आके डाल देती हूँ। तो ऊपर आते ही सबसे पहला काम करती हूँ इन लोगों को सुलाने का, क्योंकि अभी इन लोगों का रूटीन बहुत गड़बड़ हो गया है। एक बच्चा सोता है तो दूसरा सोता ही नहीं है। और जैसे किसी दिन सानू सो जाती है तो बाबू नहीं सोता, बाबू सो जाता है तो सानू नहीं सोती है। इसलिए पहला काम होता है इन लोगों को सुलाने का, क्योंकि सो जाते हैं तो थोड़ा इनको भी राहत मिलती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल ले रही हूँ अपने। सुबह जब नहाती हूँ तभी वही धो के जाती हूँ, फिर आने का मौका नहीं मिलता, फिर बच्चों को लेके आती हूँ दोपहर में तभी कपड़ों को डाल देती हूँ। तो कपड़े पानी जो होता है ना, पहले अगर सुबह डालो तो पानी बहुत गिरता रहता है, तो वो पानी गिरेंगे तो नीचे टाइल्स है, टाइल्स पे कोई भी आता जाता रहे, पता चला गिर जाए चोट लग जाए। तो उससे बेटर होता है कि ये वाला काम कर लो, मतलब इस तरीके से बाद में आके डाल देती हूँ। और जो कपड़े बचे हैं उसको फोल्ड करके अंदर रख दे रही हूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी 3 ही बज रहा है, 3 की 3:30 ऐसा ही कुछ बज रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है। एंड आज तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जब मैं ब्लॉग नहीं शूट करती रहती हूँ और मेरे पास एडिटिंग का काम होता है तो बच्चे सो जाते हैं, तो मैं यहीं झूले पे बैठ करके ही ब्लॉग की एडिटिंग करती हूँ अधिकतर, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी, पहले तो इतनी नहीं लगती है और लगती थी। और बाहर बैठ के एडिटिंग करूँ ना तो हवा भी मिलती रहती है और अच्छा लगता है। अंदर एक आवाज़ हुई नहीं बच्चे उठ जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मामला। दिस इज सपना। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप लोगों से मैंने आज ये छोटा सा ब्लॉग शेयर किया। अभी ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, मैंने आपको बताया था, बट आज मैंने ट्राई किया कि मैं छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि अभी घर में सब रहते हैं एंड मम्मी और पापा को लगा है वैक्सीन, तो जिसकी वजह से मतलब मम्मी को तो कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन लगा उनको, वो टचवुड एकदम ठीक है एंड उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि मम्मी ने जिस दिन वैक्सीन लगा उनको, मतलब जब लगा कल, तो उन्होंने फटाफट अपनी जो बुखार वाली पिल्स थी, क्योंकि उनको जो वहाँ की नर्स थी उन्होंने बोल दिया था कि बुखार तो डेफिनेटली होगा, जैसे बच्चों को टीका लगता है तो उनको बुखार आता ही आता है, ठीक वही प्रोसेस समझ लीजिए कि आपको टीका लगा है तो आपको बुखार तो होगा ही होगा।
बच्चे हैंडल कर ले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू बॉडी, न्यू इम्यूनिटी एंड न्यू एवरीथिंग, बट हमको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम इस चीज के लिए अब बहुत बड़े हो चुके हैं। तो मम्मी को डॉक्टर ने, जो नर्स थी, उन्होंने बोला था कि आप एक पैरासीटामोल ले लीजिएगा आफ्टर लंच एंड एक पैरासीटामोल ले लीजिएगा आफ्टर डिनर। तो मम्मी ने जस्ट टू बी अ गुड गर्ल अपना जो प्रोसेस था उन्होंने फॉलो किया एंड उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मम्मी ने बताया सेकंड डे है आज, तो थोड़ा सा लेजी सा फील हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस लग रही है, बट हाँ वो एकदम ठीक है। बट पापा ने उस टाइम दवा नहीं ली, जिसकी वजह से आज सेकंड डे पापा को हो गया है बुखार। तो बुखार की वजह से पापा घर पे थे, तो सब मतलब ठीक। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा फॉलो कीजिए। अगर बुखार नहीं हो रहा है तब भी नर्स से पूछ करके जो आपको वैक्सीनेशन दे रही हैं, और फीवर की दवा ले लीजिए। अगर फीवर की दवा लेने से कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं ब्लॉग की यहाँ पे एंडिंग कर रही हूँ क्योंकि अब बच्चे उठ जाएंगे। बच्चों ने 3-3:30 बजे वही मैं उनको लेके आई और आपको टाइम लिखाया कि वो सो गए थे, बट अब वो थोड़ी देर में उठ जाएंगे। मैं लेकिन जा रही हूँ नीचे क्योंकि नीचे जाऊंगी, उनका नाश्ता बनाऊंगी, तब वो उठेंगे। क्योंकि लेमन वाटर फिनिश करने के थोड़ी देर बाद ही बच्चों को जो फीड होता है वो दे देती हूँ ताकि बच्चे अपना कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं। एंड उनका रात का खाना भी फटाफट कर देती हूँ, 9-9:30 बजे के अप्रॉक्स खत्म कर देती हूँ। क्योंकि अभी सब लोग, क्योंकि ये कोरोना चल रहा है तो कर्फ्यू की वजह से सब लोग अभी घर में रह रहे हैं, तो घर में रहने की वजह से सब जल्दी जल्दी अपना डिनर भी फिनिश कर लेते हैं, तो बच्चों का लेट हो जाता है अगर उनके पिछले वाले रूटीन से मैं चलती हूँ तो। इसलिए मैंने उनका रूटीन पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। मॉर्निंग भी उनकी अब जल्दी होती है, नाइट भी उनकी अब जल्दी होती है, उसी अकॉर्डिंग फीड्स भी उनके अलग अलग टाइम पे होने लगे हैं, चेंज हो गए हैं। तो आप लोग कैसे हैं ये जरूर बताइएगा। एंड इसके अलावा आज का ब्लॉग बनाने का एक मेरे पास जो मोटिव था वो बहुत ही ग्रेट मोटिव था कि मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई 400 सब्सक्राइबर। आई जस्ट कंप्लीट माई 400 सब्सक्राइबर, सो थैंक यू सो मच माई 400 फैमिली। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें और तरीके से दें मुझे। एंड प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, उससे जो न्यू अपडेट्स होते हैं वो आप तक जरूर पहुंच जाते हैं। एंड ब्लॉग बनाना और इस तरीके से शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने जब इस चीज को चुना है तो मैं करने की पूरी तरीके से ट्राई कर रही हूँ। फुल फैमिली विद 2 बेबीज, और बेबीज के पूरे काम, फैमिली का अपना जो स्पेशल वर्क होता है उसके साथ साथ ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, शेयर करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आप अगर डेली व्यूअर्स हैं और यूट्यूबर्स को आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स अपने जो कंफर्टेबल जोन से निकल करके अपने जो पुराने घर है वहां पे गए हैं तो उनके लिए वहां पे ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारे सर्कमटेंस, सब सारी सिचुएशन सेम नहीं होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाँ 4 लोग आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं कि आप कैमरा लेकर के वीडियो बना सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को फेस करते हुए वीडियो बनाना एंड उसे एडिट करना, अपलोड करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो मुझे भी ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट करेंगे तो वो वीडियोस और भी अच्छे हो जाएंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू व्यूअर्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड आप मेरा सपोर्ट एक अदर वे से भी कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स को अपने व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे शेयर करके, क्योंकि शेयरिंग से ही केयरिंग होती है। एंड जब आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर लोगों से भी शेयर कीजिए, उससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ नीचे एंड ट्राई करूंगी 1-2 मोमेंट्स और अच्छे तरीके से कैप्चर करने के लिए। अभी बच्चे सो रहे हैं तो चल के सबसे पहले चाय पीते हैं हम, क्योंकि ये जो दोपहर का खाना होता है ना, ये सोते सोते तो खत्म हो जाता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। फटाफट चाय पीते हैं ना तो वो एक इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो चलो मैं चलती हूँ, अभी चाय पी लेती हूँ। आपके घर में किसको किसको वैक्सीन लगा आप ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप वैक्सीन से डर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड जाइए वैक्सीन लगवाइए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो कीजिए। मुझे कहीं से नहीं लगता कि वैक्सीन ना लगवाना बहुत बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि जो चीज निकली हुई है इतने महामारी में, अगर कोई चीज निकली हुई है एंड वो एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि आप उससे सेफ रह सकते हैं तो उसको करते हैं ना यार। सेफ्टी का एक जरिया है तो यूज कर लेते हैं।
और बाकी तो अपना महाकाल महामारी फैलाई ही हुई है, उससे बचना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चलो मैं चलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। ऐसे ही नीचे आई, मैंने देखा कि बच्चों का उपमा बनाने के लिए सूजी भी ख़त्म है, तो मैंने कहा सूजी भी रख देती हूँ एक तरफ भुनने के लिए। एंड सेकंड साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। जैसे ही शाम को नीचे आऊँ तो थोड़ा सा काम रहता है बस यही, उसके बाद तो 1-2 घंटे के लिए आराम से फ्री टाइम रहता है। तो यहाँ मैं शाम का पानी भर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 2 टाइम पानी भरा जाता है पीने के लिए। एक बार सुबह सुबह मम्मी भर देती हैं, जो 6 बजे सुबह ही भरती हैं मम्मी, और एक बार शाम को 6 बजे भराया जाता है। तो ये पानी जो होता है पीने के काम आता है। तो ये भी जितने बॉटल्स होते हैं वो सारे हम भर के रख लेते हैं। अभी तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा थोड़ा ठंडे बॉटल्स की भी लोगों की डिमांड होने लगी हैं, फैमिली मेम्बर्स की। तो थोड़े बहुत बॉटल्स हमको फ्रीज़र में भी रखने होते हैं, अदरवाइज़ ये बॉटल जो होते हैं बाहर ही रखे रहते हैं। हम सभी घर के जो घर में रहने वाले हैं, जैसे मम्मी, मैं, दीदी, हम सभी लोग ये इन्हीं बॉटल से पानी पीते हैं। बाकी जो बाहर से आते हैं वो फ्रीज़र से बॉटल निकाल करके पानी पीते हैं। तो यहाँ मेरा पानी भी भरा गया है, सूजी भी भुन गई है, चाय भी बन गई है। तो मैं बच्चों के लिए उपमा रख देती हूँ। उपमा आज मैं बहुत ही सादा बनाने वाली हूँ, केवल नमक, लहसुन, मिर्ची, मतलब काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक और घी डाल के, बस यही डाल के उपमा बना ले रही हूँ मैं बच्चों के लिए। लायन, टाइगर, मंकी, जॉनी जॉनी, eating sugar, telling a lie, open your mouth, open your mouth, open your mouth, open your mouth, Johnny Johnny, eating sugar, telling a lie, open your mouth, open your mouth, open your mouth.